जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आइए हम जानते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से हमारे प्यारे भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है, तो आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की दूसरी प्रिय वस्तु है बेलपत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है, अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, इसलिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आंकड़े का फूल भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ा हुआ देखते हैं या खुद भी चढ़ाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल माना जाता है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो कि अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहाँ ऐसे आहार और औषधियों की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब व्याकुल होने लगे। तब अश्विन कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता को दूर किया। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट को भी अर्पित कर दें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अगली जो वस्तु है वो है भांग। शिव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है, इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्रेम है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को दूध विशेष प्रिय है। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होने के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव जी को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है जो टूटा न हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है।
किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो इसके बजाय चावल चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भस्म का अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत्यु व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिससे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं, शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार के गुण अवगुण नहीं हैं। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी कहती है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव जी ने उनके भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया था, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए वे हमेशा उनके साथ ही रहें। दोस्तों, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव जी ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र विश्व में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।